एसके मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही में कंपनी की आमदनी 11% रही, वहीं मुनाफे में 38% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला और एबिटा में 31% की ग्रोथ रही। मार्जिन भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। क्या कैसे रहे नतीजे, हाइलाइट्स क्या है और आउटलुक पे बातचीत करेंगे कंपनी के एमडी अनुज कुमार जी से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एनुलाइज बेसिस पे देखिए, चूँकि सालाना नंबर भी आ चुके हैं, तो बिग नंबर्स में बहुत शानदार 46% की मार्जिन और 1000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू क्लॉक कर लिया है कंपनी ने। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। अनुज जी, क्या हाईलाइट थी क्वार्टर्स की, प्लस म्यूचुअल फंड एंड नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस को हमें ग्रोथ के टर्म्स में समझाइए। तो आप जैसे जानते हैं कि काफी अच्छा क्वार्टर था फोर्थ क्वार्टर हमारे लिए। इसमें अगर आप सालाना देखें तो रेवेन्यू करीब 17%, मतलब 165 करोड़ पिछले साल से रेवेन्यू ऊपर है। अगर आप फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ देखें तो इसमें ग्रोथ काफी अच्छी रही है और पैट 38%, 38% बढ़ा है और रेवेन्यू करीब 25% बढ़ा है, तो काफी स्ट्रांग नंबर्स हैं। अगर आप इन नंबर्स को देखिए तो जैसे अंग्रेजी में एक टर्म होती है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो वो वाली चीज हुई है हमारे साथ। म्यूचुअल फंड रेवेन्यू करीब 21% बढ़ा है, जो कि एक काफी स्ट्रांग ट्रेंड है, बट नॉन म्यूचुअल फंड 52%, 52% बढ़ा है। इसमें एक एक्विजिशन का इम्पैक्ट है थिंक 360 का। अगर उस इम्पैक्ट को हम बाहर रखें तो वो 38% रेवेन्यू ग्रोथ है नॉन म्यूचुअल फंड की। नॉन म्यूचुअल फंड में ये भी है कि जो प्लेटफॉर्म्स हमने 2021, 22 और 23 में बनाने शुरू किए थे, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर, एमएफ सेंट्रल, टीएसपी, खासकर ये तीन, इन तीनों में जो कॉस्ट होती है, यानी कि जो हम पैसा खर्च करते हैं प्लेटफॉर्म बनाने में और गो टू मार्केट को डेवलप करने में, वो सारा साइकिल अब हो चुका है। अब ये सारे के सारे रेवेन्यू देना शुरू कर चुके हैं। तो वहाँ एक काफी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है कि जो कॉस्ट है वो कंटेन रहेगी क्योंकि डेवलपमेंट हो चुका है और रेवेन्यू बढ़ेगा। और जो एस्टैब्लिश नॉन एमएफ बिजनेसेस हैं, यानी कि तीन, केआरए, ऑल्टरनेटिव्स और पेमेंट्स, उन तीनों से काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आई है। केआरए में 90% की, पेमेंट्स में करीब 26% की और ऑल्टरनेटिव्स में 20% से ऊपर। तो ओवरऑल अगर आप सारी चीज को कंबाइन करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। हालांकि इसमें टेलविंड्स थी हमारे पास काफी तरह की, और उसकी वजह से पूरा साल और फोर्थ क्वार्टर में अच्छे नंबर दिखा पाए। सर ये बताइए कि चूंकि दोनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपने दिखाई, लेकिन आपने जो नए प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं अब वो फुली ऑपरेशनल हैं और उसके इसमें रेवेन्यू दिख रही है, तो दोनों को ब्लेंडेड अगर हम देखें तो 18-20% की ग्रोथ सालाना बनती रहेगी क्या इस साल? यानी कि FY25 में हमारा ऐसा एस्टिमेट है, हालांकि हम गाइडेंस नहीं देते, कि जो 170 करोड़ का इंक्रीज हमने रेवेन्यू में पिछले साल किया था, उतने उससे थोड़ा बेटर इंक्रीज हम कर सकते हैं। तो रेवेन्यू 17-18% ग्रो कर सकता है, ऐसी हमें उम्मीद है। ओके और दूसरा अब ये बताइए, जो म्यूचुअल फंड साइड में है उसमें नए क्लाइंट्स एडिशंस, एक्विजिशंस, ये क्या क्या किया आपने सर? नए क्लाइंट्स में एक बहुत ही शानदार स्टोरी है जो कि शायद कभी पहले नहीं हुई, कि पूरे साल में 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस में उन्होंने तरक्की की। 3 ने आरटीएस साइन कर लिया। वो तीनों के तीनों कैंप्स के पास आए हैं, और ये हैं एंजल ब्रोकिंग, टोरोसोरो और यूनिफाइड। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा हुआ है जिन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है, वो अनाउंसमेंट भी हो जाएगी किसी टाइम। बट 2023-24 में एक क्लीन स्वीप है, सारे के सारे न्यू एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आए। ये तो बहुत है, हालांकि आना भी चाहिए, आप ही लीडर, तो आप ही के पास आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा हूँ मैं, गिफ्ट सिटी में आपने जो अपना नया वेंचर शुरू किया उसमें अपडेट चाहिए सर, वहाँ पे क्या तरक्की हुई? तो गिफ्ट में हमने करीब 2.5 साल पहले ऑफिस ओपन किया था। वो एक छोटी एंट्री थी, पर हमें दिखा करीब 1 साल पहले कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट मोमेंटम बन रहा है। तो हम सेकंड ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। आपने शायद हमारी एक्सचेंज फाइलिंग देखी होगी, और वो ओपन हो जाएगा जुलाई में। हमारे पास टोटल अभी 19 कॉन्ट्रैक्ट हैं। साल के एंड में हमने 17 डिक्लेयर किए थे। तो हम काफी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। हालांकि अभी भी अर्ली डेज कह सकते हैं इस चीज को गिफ्ट सिटी के लिए, बट हम एक ग्रोथ का पोटेंशियल देख रहे हैं। हम पूरी तरह से फोकस्ड हैं कि गिफ्ट सिटी में हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। सर ये बताइए कि कॉस्ट टू इनकम अगर हम लेके चले मोटे तौर पे, तो ये बहुत इम्प्रूव्ड हुई है क्या? ये मान लिया जाए कि कॉस्ट अब प्लेटो हो गई, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, या अभी भी चूंकि आप कहीं कहीं पे ग्रोथ फेज में होंगे तो वो इनकम रेशियो जो अभी हमको दिख रहा है वही सस्टेन करेगा, या इसमें कुछ चेंज आएंगे?
नहीं, देखिए फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास एक कॉस्ट एक्सपेंशन होती है सैलरी इंक्रीजेस की वजह से। ज्यादातर इंडियन कंपनी फर्स्ट अप्रैल को ही करती हैं, तो वो आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। और उसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि अभी जो एबिटा 46 से ऊपर आया है, ये शायद 45 और 46 के बीच में, शायद 45 के ज्यादा करीब दिखेगा। अदरवाइज कॉस्ट मैनेजमेंट प्रूडेंस काफी अच्छी रही है कंपनी लेवल पे, तो हमें ये नहीं लग रहा कि इन रेशियोज में कोई बहुत ज्यादा गिराव आ सकता है। आप प्रॉफिट्स नॉर्मल क्वार्टर्स में, अगर मार्केट स्ट्रेस में नहीं है, तो 45 टू 46 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स। ओके सर, बुक पे आपके 600 करोड़ से ज़्यादा कैश है, क्या यूटिलाइजेशन का प्लान है? देखिए, अभी तक हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, हम हाई डिविडेंड कंपनी है। आजकल हाई ग्रोथ और हाई डिविडेंड को साथ नहीं देखा जाता, बट हम हाई डिविडेंड कंपनी है। हमने बहुत अच्छा शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है। इस क्वार्टर में भी 16.5 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड हुआ है। ग्रुप में करीब 600 करोड़ का कैश है ईयर एंड पे, सब्सिडरीज और मेन कंपनी में मिला के। पिछले 2 सालों में हमने छोटी एक्विजिशंस की हैं, उनका फायदा हुआ है हमें। अभी हमारे पास फोकस एरियाज जैसे पेमेंट्स, इंश्योरेंस, ये 2 फोकस एरियाज हैं जहां हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो हम देख रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी मार्केट को। अगर कोई अच्छा टारगेट दिखता है तो हम जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई है साइट में क्या एक्विजिशन के लिए? अभी स्पेसिफिकली मैं कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे, पर मैं खाली इतना कहूंगा कि पहले हमारे पास शायद आज से 5 साल पहले थोड़ी रिलक्टेंस थी हाँ। ये काम करने की। हमने 2 इन्वेस्टमेंट कर ली हैं, तो आप आशा कर सकते हैं कि इस साल भी आप कुछ देखेंगे। ओके, ये बड़ा स्टेटमेंट है सर। पहले रिलेक्टेंट थे, अब एग्रेसिव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।